जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके बच्चों की रक्षा करें। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान दे, जिनके पुत्र नहीं है उनके पुत्र दे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं होई अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। बोलिए होई माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी। बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ही दयालु थी। जहां देखो सबकी मदद करती थी। उसके 7 बेटे थे। आया कार्तिक का महीना, दिवाली आने वाली थी, तो वो अपने घर की मरम्मत करने के लिए और उसे सजाने के लिए कुछ मिट्टी लाने जंगल में गई। जंगल में मिट्टी खोद रही थी, तो जिस कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तो वहां पर गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। उस मासूम शावक के साथ जो भी कुछ हुआ, उसे देखकर वह बड़ी दुखी हो गई और अपने आप को दोषी और जिम्मेदार मानने लगी। इस घटना के 1 साल के अंदर अंदर उस महिला के 7 बेटे गायब हो गए। सब ने बहुत ढूंढा पर वे कहीं भी नहीं मिले, तो गांव वालों ने उन्हें मरा मान लिया। गांव वालों ने सोचा कि उसके बेटों को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। वह महिला बहुत उदास रहती थी। उसने अपने दुर्भाग्य को उस शावक की आकस्मिक मृत्यु से जोड़ दिया था। एक दिन की बात है, गांव की एक वृद्ध महिला उसके पास आई। वह बैठी रो रही थी, तो उसने पूछा, क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है? तब उसने सारी बात कह दी। तब उसने कहा कि मैंने गलती से शावक को मार दिया, उसी के पाप के कारण मेरे सारे बच्चे मर गए हैं। तब उस बूढ़ी महिला ने उस महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर अहोई भगवती, जो देवी पार्वती का अवतार हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उसने उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने का सुझाव दिया। तब उसने कहा कि हे माई, मुझे तो पूजा करनी या व्रत करना नहीं आता, मैं कैसे अहोई माता का व्रत करूं? तब बूढ़ी महिला ने उसे व्रत की सारी विधि बताई विधि के अनुसार उसने अहोई माता का व्रत किया। अहोई माता सभी जीवित प्राणियों के संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। जिनके संतान न हो उन्हें संतान देती हैं, जिनके संतान हैं उनकी संतान की रक्षा करती हैं। उस महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा की, शावक का चेहरा बनाकर व्रत किया। बहुत पूजा पाठ करके उसने अपने पाप के लिए अहोई माता से क्षमा मांगी। अहोई माता उसकी भक्ति और ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान दिया। जल्दी ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा की जाने लगी। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए होई माता से प्रार्थना करती हैं और व्रत करती हैं। हे होई माता, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके परिवार में खुशहाली देना। बोलिए अहोई माता की जय हो। अब सुनते हैं साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुओं और एक बेटे की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। आया कार्तिक का महीना। सभी लोग अपने घर को लीपने के लिए, घर को सजाने के लिए मिट्टी लेने जंगल में जाने लगे। तो साहूकार की बहुएं भी गई, साथ में उनकी ननंद भी चली गई। जंगल में जाकर सारी भाभियां तो आपस में बातें करने बैठ गई। तब ननंद ने सोचा कि ये लोग तो बातें करने में बहुत देर कर देंगी, घर जाऊंगी तो माँ नाराज होगी। तो वो जल्दी जल्दी से मिट्टी खोदने लगी। घर जाने की जल्दी में जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी, तो उसने ध्यान नहीं किया। जैसे ही कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की, तो स्याऊ माता के बच्चों को काटती चली गई। अनजाने में कर रही थी, उसे तो पता भी नहीं था, पर मिट्टी खोदते खोदते उसने स्याऊ माता के 7 बच्चे काट डाले। जैसे ही 7वें बच्चे की मृत्यु हुई, स्याऊ माता तो हाहाकार करते हुए आई और आकर बोली, चल हट हत्यारिणी पापनी, तूने तो मेरे सारे बच्चे मार दिए, तूने मेरी कोख उजाड़ दी, तूने मेरे सारे बच्चे मार दिए, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। यह सुनकर तो ननंद बहुत डर गई। सोचने लगी कि घर जाऊंगी तो माँ बड़ी नाराज होगी। सारी भाभियों के पास गई, बोली, मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने मना कर दिया। 7वीं सोचने लगी कि अगर मैंने इनके बदले अपनी कोख ना बंधवाई तो सासू जी बड़ी नाराज होंगी, घर में भी ना बढ़ने देगी। तो उसने स्याऊ माता से कहा कि मेरी ननंद की कोख छोड़ दो
और उसके बदले मेरी कोख बांध दो। तो स्याऊ माता ने बहू की कोख बांध दी। अब जैसे ही उसकी कोख बांधी तो उसके तो सारे बच्चे मर गए। जो पालने में था पालने में मर गया, जो आंगन में खेल रहा था आंगन में मर गया, और उसके बाद उसके जो भी बच्चा होता 7वें दिन मर जाता। उसकी सास ने पंडित बुलवाए और पूछा कि क्या बात है, मेरी बहू के बच्चे 7वें दिन क्यों मर जाते हैं। तो ज्योतिषियों ने देखा तो बताया कि इसकी कोख तो स्याऊ माता ने बांध रखी है। फिर बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी। बात सुनकर सास तो बड़ी नाराज हो गई और उसे घर से निकाल दिया। बोली, जा निकल जा मेरे घर से। वो तो घर से निकलकर जहां गाय भैंस बनती थी उस घेर में जाकर रहने लग गई। वहीं छप्पर डाल लिया और वहीं पर रहने लग गई। अब दुखी आदमी तो बेचारा भगवान का ही सहारा लेता है, तो वो बहू भी भगवान की खूब पूजा पाठ करने लगी, रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रो रही थी तो पंडिताइन आई और पूछने लगी, क्या बात है बेटी, रो क्यों रही है। ऐसा कहकर उसने पंडिताइन को सारी बात बता दी। तो पंडिताइन बोली, देख बेटी, भगवान दुख देते हैं तो दुख से निकलने का रास्ता भी देते हैं। तू ऐसा कर, काली गाय की सेवा किया कर। काली गाय स्याऊ माता की सहेली है। तेरी सेवा से प्रसन्न हो गई तो स्याऊ माता से कहकर तेरी कोख छुड़ा देगी तो तेरे सारे बच्चे जी उठेंगे। अब बहू अगले दिन से ही काली गाय की सेवा करने लगी। रोज सुबह मुंह अंधेरे जाती और काली गाय की सारी सेवा करके आ जाती, खूब साफ सफाई करके आ जाती। एक दिन गाय माता ने सोचा, ऐसा कौन है जो रोज आता है और मेरी इतनी सेवा करके जाता है, सारी साफ सफाई कर जाता है, पहले तो कोई नहीं करता था। तो गाय माता सुबह सुबह उठकर बैठ गई और देखने लगी। देखा तो मुंह अंधेरे साहूकार की बहू आई और साफ सफाई करके जाने लगी। गाय माता ने रोक लिया। बोली, क्या बात है, तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है? मैं तो तेरी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूँ, मांग, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो कि जो मांगूंगी वो दे दोगी। तो गाय माता बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जब वचन देती हूँ, जो तू मांगेगी वो तुझे दूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे स्याऊ माता के बच्चे मरे और कैसे स्याऊ माता ने उसकी कोख बांधी। तो गाय माता बोली, बेटी देख, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं तुझे वचन तो नहीं दे सकती तेरी कोख छुड़ा दूंगी, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकती हूँ। वो बहू को लेके स्याऊ माता के घर चल दी। स्याऊ माता 7 समुद्रों पार रहती थी। चलते चलते बहुत तेज धूप थी, दोनों थक गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था। एक सांप आया और गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तो साहूकार की बहू ने देख लिया। उसने सांप मारकर गिर दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो देखने लगी सारे में खून खून पड़ा है। वो तो बड़ी परेशान हो गई, सोचने लगी कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया। वो उसे चोंच मारने लगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, तेरे बच्चे को सांप से बचाया है। वो देख, उधर सांप मरा पड़ा है। तब गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, भगवान तुझे बच्चे देगा। सुनकर साहूकार की बेटे की बहू रोने लगी। तो गरुड़ पंखनी बोली, तू रोती क्यों है? तो उसने सारी बात बताई। तो गरुड़ पंखनी ने कहा कि स्याऊ माता तो 7 समुद्रों पार रहती है, तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्याऊ माता के घर पहुंचा दूंगी। दोनों उसकी पीठ पर बैठ गई। अब वो लेके चली और स्याऊ माता के घर के बाहर छोड़ दिया। गाय माता बोली, तू यही ठहर, मैं जरा अंदर जाती हूँ। गाय माता अंदर गई तो स्याऊ माता गाय माता को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। बोली, बहन तू तो बहुत दिन में आई। तो हाल चाल पूछा तो स्याऊ माता बोली कि वैसे तो सब ठीक है, पर मेरे तो सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, उसी से बड़ी परेशान हूँ। तो गाय माता ने साहूकार की बहू को आवाज लगाई। साहूकार की बहू ने आकर स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने तो मेरी बहुत भलाई की, जा तेरे 7 बेटे होंगे। तो साहूकार की बहू रोने लगी। तो स्याऊ माता बोली, रोती क्यों है? वो बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? बोली, कैसे नहीं होंगे, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, तेरे 7 बेटे होंगे। अब बहू कुछ नहीं बोली। तो गाय माता ने कहा कि पहले मुझे वचन दे तो मैं तुझे सारी बात बताऊं। तो स्याऊ माता बोली, ले तुझे वचन दिया, 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, 3 वचन से चूकूं तो खड़ी नरक में सूकूं। तब गाय माता बोली, ठीक है, बताती हूँ। ये बहू है, मेरी बड़ी सेवा करती है, लेकिन तुमने इसकी कोख बांध रखी है। ऐसा कहकर सारी बात बता दी। अब तुम उसकी कोख वापस करोगी तभी तो इसके 7 बेटे होंगे। तब स्याऊ माता बोली कि बहन तूने तो मुझे ठग लिया,
इसकी ननद ने मेरे सारे बच्चे काट दिए थे, सारे बच्चे मार दिए थे। उसी के बदले मैंने इसकी कोख ली थी। अब स्याऊ माता कहने लगी, वचन भरा है तो इसकी कोख तो वापस करनी पड़ेगी। तब उसने उसकी कोख वापस कर दी। तब उसके 7 बच्चे आंगन में खेलने लग गए। अब गाय माता बोली कि ये सारे बच्चे रहेंगे कहाँ? इसकी सास ने तो इसे घर से निकाल दिया, अब रहने को घर भी दो। तब स्याऊ माता ने आंखें बंद की तो उसके घर जहां रहती थी घेर में, वहां बड़ा महल खड़ा हो गया। तो गाय माता बोली कि खाए पिएंगे क्या? अन्नधन भी चाहिए। अब तीसरे वचन में इनके घर में अन्नधन भी दो। स्याऊ माता ने फिर आंख बंद करी, घर में अन्नधन हो गया। तब स्याऊ माता बहू से बोली कि जा अब घर जा, तेरे 7 बच्चे घर में खेल रहे हैं, जाकर खूब होई करियो, खूब होई का उजमन करियो, 7 कढ़ाई करियो। अब बहू तो खुशी खुशी घर आ गई। देखा तो आंगन में 7 बच्चे खेल रहे थे, बड़ी खुश हुई। उसने खूब धूमधाम से अहोई माता की पूजा की, उजमन किया। उधर उसकी सास ने सोचा कि अहोई का दिन है, सबने व्रत रखा है, सबके घर में अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, हलवा पूरी बन रहे हैं, लेकिन वो बेचारी तो पड़ी रो रही होगी, उसके तो कोई बच्चा ही नहीं है, उसने तो खाना भी नहीं बनाया होगा। ऐसा सोचकर अपनी नौकरानी से बोली कि जा उसके लिए खाने पीने का कुछ सामान ले जा, देख कर आ क्या हाल है। अब नौकरानी खाने पीने का सामान लेकर उसके घर आई तो देखकर हैरान, जहां घेर था बड़ा महल खड़ा है, खूब अंधन हो रहा है, नौकर चाकर घूम रहे हैं, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, होई का पूजन हो रहा है, खूब उजमन हो रहा है, 56 भोग बने धरे हैं। तो वो जाकर साहूकारनी से बोली कि वहां तो होई का उजमन हो रहा है। तब साहूकार ने बोली, हाँ ठीक बात है, सब लोग बोली मारते ही हैं, तू भी मार ले। तो बोली, नहीं मैं बोली नहीं मार रही, सच कह रही हूँ। वहां तो घेर की जगह बड़ा महल खड़ा है, महल में 7 बच्चे खेल रहे हैं, होई का उजमन हो रहा है। अब साहूकारनी भागी भागी आई, बहू से बोला, ये कैसे हुआ? तब बहू ने सारी बात बता दी कि मैंने काली गाय की सेवा की थी, स्याऊ माता काली गाय की सहेली है और उन्होंने ही मेरी कोख छुड़वाई है। सास तो अपने पोते पोती देखकर बड़ी खुश हो गई। उसने तो सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई अहोई अष्टमी के दिन होई माता की पूजा करें, होई माता की कढ़ाई करें। हे होई माता, जैसा पहले उनके साथ किया ऐसा किसी के साथ भी मत करना, जैसा बाद में किया सबके साथ करना। कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलिए होई माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप बनाकर चुटकी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। हर किसी से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सब लोग हंसने लगे, भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनेगी? आगे चले तो एक बुढ़िया माई बैठी थी, कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब बुढ़िया बोली, अच्छा ला मैं बना दूं तेरी खीर। ऐसा कहकर छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले, दादी माँ इतने छोटे से बर्तन को क्यों चढ़ा रही हो? तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। अब बुढ़िया माई ने बात मानी, सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसमें दूध चावल गिरे तो देखती क्या है, जो थोड़े से चावल और दूध बर्तन में डाला था, बर्तन तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले, दादी जी मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर बनकर तैयार हो गई। तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के खीर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा, इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी अभी भी नहाकर नहीं आए थे। अब तो बुढ़िया माई को भी भूख लगने लगी। उसने भी एक कटोरा खीर ली, किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर खीर खाना शुरू कर दिया। इतने में गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने पूछा, कब खाई? गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई बोली, बेटा सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी है, भला उसने खीर कब खा ली?
तब गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई बोली, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब बता, बची खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी नगरी जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई, सारी नगरी जिमा दी। बर्तन फिर भी खीर से पूरा भरा था। राजा जी को पता लगा, उसने बुढ़िया बुलाई और कहने लगे, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर में? तब बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। महल में आते ही खीर में तो कीड़े मकोड़े पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने बुढ़िया बुलाई, कहने लगे, बुढ़िया इस बर्तन को वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे ही दे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस मंगा लिया। बुढ़िया माई के घर आते ही वापस खीर सुगंधित हो गई। अब बुढ़िया माई गणेश जी से बोली कि गणेश जी इस बची खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर खोदेगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी जाने लगे। बुढ़िया माई बोली, इस छोटी सी झोपड़ी में इतने सारे धन का क्या करूंगी? तो गणेश जी ने झोपड़ी की लात मारी, झोपड़ी के जगह पर महल खड़ा हो गया। सुबह उठी तो बुढ़िया माई की बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोदने लगी, कुछ नहीं मिला। तो बहू बोली, सासू जी तारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू जी बोली कि बहू मारे गणेश जी झूठे तो नहीं है, ला मैं देखूं जरा। वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सास बोली कि हाँ गणेश जी तो सच्चे हैं, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से
सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। अहोई माता की पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद होई माता की आरती भी करें। बोलिए होई माता की जय हो। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय होई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय होई माता। तुम ही हो पाताल बसंती, तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। जय होई माता। जिस घर थारो वास वाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। जय होई माता। तुम बिन सुख ना होवे कोई, ना कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय होई माता। श्री होई मैया की आरती जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय होई माता। बोलिए अहोई माता की जय हो।